तो सब याद है, किसानों को गालियां निकाली इसने, किसानों के साथ पंगा लिया, गालियां निकाली और किसानों पर 307 लगवाई। सब याद है किसानों को, बोले नहीं है। और किसानों के वो मुख्यमंत्री जब असेंबली में प्रस्ताव लेके आए किसानों की निंदा का, उसमें भी शामिल हुआ ये। आप ही बताओ ना क्या चल रहा है इनका। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है हरियाणा में, और हुड्डा साहब की कमांड में पार्टी पूरी मजबूत है। और मेरे को तो ये लगता है भी कहीं 10 में से 10 की सीटें ही कांग्रेस शायद लोकसभा में जीते। तो ये जनता के सामने है, बड़े बड़े काम करवाए हैं उस टाइम अपने। आज के जो हालात हैं वो सर्वे करवा लें, हमारे पत्रकार भाई कोई भी सर्वे करे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, वायदे कर लिए फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा, फैक्ट्रियाँ तो भाई खुद की फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा। फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कोई प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कोई एमएलए बनने से पहले भी लगाई जा सकती थी। ये नहीं भी एमएलए बन के प्राइवेट फैक्ट्री लगती हैं। लोगों की आंख पे पट्टी बांधने वाली बात है। वह लगाई होती, हमदर्दी दिखाई होती, फैक्ट्रियाँ लगाई होती, बच्चे लगाए होते, फिर तो मानते ना हमदर्दी है। ये झूठ का सहारा लेना, काम करना नहीं, काम करना नहीं, झूठ का सहारा लेना शर्म की बात है? ये जिम्मेवार है पंचायत मंत्री के नाते, इसका महकमा है, जो पंचायत मंत्री है तो ये जिम्मेवार है ये सारी जो दुर्गति हुई है सरपंचों की। बताओ, किसानों को, सरपंचों को, पंचायतों की पावर छीन लेना, पंचायतों को काम न करने देना, उनको निष्क्रिय करने की कोशिश करना इलेक्शन करवा के, ऐसा भी होना चाहिए कभी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एवन टोहाना। मैं हूं आपके साथ जोनी चावला। और आपको बता दूं कि 2024 का समय नजदीक आ रहा है। जैसे फसल आती है किसानों के चेहरे पर खुशी छा जाती है, वहीं परिवर्तन संसार का नियम है। इसी तरह 5 साल के बाद राजनीतिक परिवर्तन होता है और पार्टियों के नेता जो हैं इस चुनावी दौर का इंतजार करते हैं। 2024 की बात कर रहा हूँ और आज मैं मौजूद हूँ परमवीर सिंह यानी कि कांग्रेस के पुराने नेता और पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह के निवास स्थान पर। और ये व्यक्ति शराफत की मिसाल है, लेकिन आज एक बयान के कारण काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। किसने वो बयान दिया और सरकार की, वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर, आज आप काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है? अपना प्रदेश की बात बाद में करेंगे, टोहाना के हालातों पर चर्चा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप पर सवाल निशान कि कुछ नहीं किया, इतने वोट आए, इस तरह के बयान एक नेता ने दिए। मैं कुछ नहीं किया तो ये जनता के सामने है, बड़े बड़े काम करवाए हैं उस टाइम अपने। 220 केवी समैन है, 132 केवी चंद्र खुर्द है, मंडी नहीं बनी, लोग बहुत परेशान थे, किसान भी परेशान थे, शहर वाले भी परेशान थे। भाई इतना ट्रैफिक अंदर हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये 85 एकड़ में नई अनाज मंडी बनी, रेलवे ओवर ब्रिज, एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, जिन्होंने उधर लुधियाना चंडीगढ़ पीजीआई की तरफ मरीज को लेके जाना होता था, पौना पौना घंटा एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। अपना जो रेलवे का फाटक है चंडीगढ़ रोड पे, तो रेलवे का ओवर ब्रिज वो ज़रूरी था। पॉलिटेक्निक मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी था अपने हमारे बच्चों के लिए, रोज़गार आगे, रोज़गार का अवसर आगे उनको मिले, उसके लिए ये बहुत ही मेन काम साबित होगा। और बड़ा सोच समझ के मैंने 15 करोड़ रुपया की लागत से ये बनवाया सरकारी पॉलिटेक्निक, और अच्छी अच्छी ट्रेड है इसमें। और इसका अभी एक कंपनी नोएडा की आई है, उसने 18-20 बच्चों को आके नौकरी दी है यहाँ, और भी मिलेंगी नौकरियाँ। तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा अब ये बच्चों के रोजगार में कितना काम आएगा। ऐसे एक पिछले दिनों वाटर वर्क्स इतनी ज़रूरत थी, जहाँ वाटर वर्क्स आधा शहर सीवरेज बगैर पड़ा था, तो ये काम नहीं है क्या बताओ? वाटर वर्क्स हमारी शहर में लेडीज रात को 2 बजे उठ के पानी भरा करती थी, 2 बजे उठ के। तो ये नया वाटर वर्क्स जो है टोहाना के लिए, शहर के लिए बहुत ही ज़रूरी था। सीवरेज बगैर हमारे शहर, आधा शहर पड़ा था, हमारा 11 वार्ड, हमारा गुप्ता कॉलोनी, गीता कॉलोनी, भाटिया नगर, और ये राजनगर, इंदिरा कॉलोनी,
गिल्लां वाली ढाणी, मसाला फैक्ट्री तक, ये सारा जो सीवरेज है, ये सीवरेज डलवाया। क्यों ना उनको सहूलियत मिले गरीब आदमी को भाई, या अंदर अंदर ही चाहिए सहूलियत, गरीब आदमी को क्यों ना मिले गरीब बस्तियों में। आपको लेकर एक बयान दिया अभी 2-3 दिन पहले, यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, क्या कहेंगे उसके बारे कौन से बयान की बात कर रहे हो आप? में? वोटों की बयान के, आपका नाम वोटों की? तो वोट तो भाई देखो, जनता, मेरी बात सुनो, काम एक अलग चीज़ होती है। जनता कई बार अपना तजर्बे करती है, किसी के आदमी कोई आदमी अपनी समाज सेवी की छवि बना के वायदे करता है, तो जनता कई बार विश्वास कर लेती है, पर वो पावर के आने के बाद पता लगता है। लोग तजर्बा करते हैं। आज के जो हालात हैं वो सर्वे करवा लें, हमारे पत्रकार भाई कोई भी सर्वे करे, पता लग जाएगा भाई उस टाइम जो अपने टाइम में जो काम हुए वो लोग ठीक मानते हैं, या काम जो अब हो रहे हैं, जो काम ये कर रहा है, या उसको ठीक मान रहे हैं। सर्वे करवा लें। 2019 की बात करें, जीतने से पहले, चुनाव जीतने से पहले नेताजी कहते थे कि फैक्ट्रियां लगा दूंगा, वो फैक्ट्रियां दिख रही हैं आपको कहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, वायदे कर लिए फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा। फैक्ट्रियाँ तो भाई खुद की फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा। फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कोई प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए कोई एमएलए बनने से पहले भी लगाई जा सकती थी। ये नहीं भी एमएलए बन के प्राइवेट फैक्ट्री लगती हैं। लोगों की आंख पे पट्टी बांधने वाली बात है। वह लगाई होती, हमदर्दी दिखाई होती, फैक्ट्रियाँ लगाई होती, बच्चे लगाए होते, फिर तो मानते ना हमदर्दी है। चुनावों के समय में नेताजी द्वारा एक बयान जो है, शहीद आजम भगत सिंह के को लेकर, जिसने हमारे भारत को आजाद, देश को आजाद करवाया, आपके परिवार पर कहीं ना कहीं एक आरोप लगाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सरासर झूठ है, बिल्कुल कोरा झूठ है। मैं चैलेंज करता हूँ भाई, वो सबूत करे। हमारे तो अच्छे तल्लुकात हैं उस परिवार के आगे, हमारे तो अच्छे तल्लुकात हैं। ये तो बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। उसके मैंने अभी भी बयान दिया है, मैंने बताया है भाई, उनके जो भतीजे हैं मेरे पास यहाँ नाइट स्टे भी करके गए हैं। पत्थर भी हमने म्यूनसिपल कमेटी की लाइब्रेरी का पत्थर भी, एक पत्थर पे नाम है दोनों का, इकट्ठे गए हम फंक्शन में भी इकट्ठे रहे हैं, हनुमान मूर्ति शहीद साहब के फंक्शन में। और हम जाखल एक प्रतिमा का निवारण हुआ शहीद साहब की, उस पे भी इकट्ठे ही गए हैं हम। मैं और अपना अभय सिंह जी इकट्ठे गए, हम एक ही गाड़ी में इकट्ठे गए, और हमने वहाँ इकट्ठे ही वो पत्थर का अनावरण, प्रतिमा का निवारण किया। और एक शहीद साहब के, शहीद आजम के भाई साहब कुलतार सिंह जी इलेक्शन लड़ते थे सहारनपुर से, तो वो पता कर लें भाई, मेरे पिताजी को, सरदार हरपाल सिंह जी को, हर बार जब वो इलेक्शन लड़े वो वहाँ बुलाया करते थे मदद के लिए, और वो जाया करते थे। हमारे तो तल्लुकात हैं इस परिवार से, हमारे अच्छे तल्लुकात हैं। अभय सिंह जी से मेरी बड़ी दोस्ती है, और कुलतार सिंह जी मेरे फादर का बहुत तल्लक था। अब ये मैं वो भी कह रहा हूँ कि पहले एक पत्रकार साथी थे पुराने, बाद में रियल एस्टेट के लाइन में आए, उन्होंने ये निकाला, तो हमारे अंकल बलवंत सिंह जी, उन्होंने कोर्ट में केस किया, और वो हमारे जो पत्रकार जी उस टाइम जो थे, अब तो इस दुनिया में नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो लाहौर तक गए, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में आके उन्होंने ये बयान दिया भी, ये भाई माफ़ी मांगी भी, ये मैं गलत लिख बैठा। कर ले पता इस बात का भी, इस बात का भी पता कर ले। वो पत्थर म्यूनसिपल कमेटी का भी देख ले इकट्ठा, जो है लाइब्रेरी का, जाखल में जो प्रतिमा का निवारण हुआ है उस पर भी पत्थर देख ले भाई, नाम दोनों के हैं कि नहीं हैं। ये भी पता कर ले भाई, यहाँ मैं झूठ नहीं मारता हूँ, मेरे पास यहाँ नाइट स्टे करके गए हैं, मेरे पास आना जाना था अभय सिंह जी का बहुत ज़्यादा, चंडीगढ़ मेरी हाउस पे भी आना जाना है। और ये भी पता कर ले
कुलतार सिंह जी के इलेक्शन में वो उनको बुलाया करते थे, मेरे पिताजी को, कि नहीं बुलाया करते थे, ये भी रिकॉर्ड की बात है, पता कर लें। ये झूठ का सहारा लेना, काम करना नहीं, झूठ का सहारा लेना, बस। सरपंचों की क्या हालत है प्रदेश में और सरपंचों का बड़े शर्म की बात है, हैं? ये जिम्मेवार है पंचायत मंत्री के नाते, इसका महकमा है, जो पंचायत मंत्री है, तो ये जिम्मेवार है ये सारी जो दुर्गति हुई है सरपंचों की। बताओ, किसानों को, सरपंचों पंचायतों की पावर छीन लेना, पंचायतों को काम न करने देना, उनको निष्क्रिय करने की कोशिश करना इलेक्शन करवा के, ऐसा भी होना चाहिए कभी। किसानों ने टोहाना में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, कहीं ना कहीं बाद में जो है वीडियो भी वायरल हुई थी। क्या कहेंगे कि अब किस तरह किसानों को, सरपंचों को या प्रत्येक वर्ग को किस तरह किसानों को सब याद है, किसानों को गालियां निकाली इसने, किसानों के साथ पंगा लिया, गालियां निकाली और किसानों पर 307 लगवाई, सब याद है किसानों को, बोले नहीं है। और किसानों के वो मुख्यमंत्री जब असेंबली में प्रस्ताव लेके आए किसानों की निंदा का, उसमें भी शामिल हुआ ये कहना। तो अब गठबंधन की बात कर लेते हैं। प्रदेश में तो गठबंधन किस तरह चल रहा है सबको पता है। टोहाना में भी गठबंधन में 3 नेता हैं, कैसे है इनके, क्या लगता है आपको, ये गठबंधन निभा रहे हैं? हैं? टोहाना में भी गठबंधन में 3 नेता हैं एक ही सरकार में, क्या लगता है इनका आपस में गठबंधन ठीक चल रहा है? आप ही बताओ ना क्या चल रहा है इनका। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, अब लोकसभा चुनाव है, किस तरह क्या कांग्रेस अब रैलियां करेगी भविष्य में? कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है हरियाणा में, और हुड्डा साहब की कमांड में पार्टी पूरी मजबूत है। और मेरे को तो ये लगता है अभी कहीं 10 में से 10 की सीटें ही कांग्रेस शायद लोकसभा में जीते। विधानसभा चुनावों की बात करें, कांग्रेस के लिए टोहाना की बात करें, अब और नेता भी कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी, कैसे टिकट देगी? मेरे को तो ये, या तो वह भी पार्टी सर्वे करवाएगी, सर्वे में जिसको लोग चाहेंगे, ये जो हल्के की जनता जिसको भी ठीक समझेगी, जिसको भी जनता चाहती होगी, उसको पार्टी कंसिडर करेगी जरूर। आप कांग्रेस के लिए 2024 में किस तरह प्रचार करेंगे, लोकसभा चुनावों की बात करेंगे आप भविष्य, आप किस तरह जो है अपनी कमर कसे होंगे? हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत ही मुद्दे हैं भाई, 2-2 घंटे भी बोल सकते हैं हम, हाँ? इतने मुद्दे हैं, लोग इनकी नीतियों से इतने, इनकी गलत नीतियों से इतने तंग है, मोदी जी की और स्टेट गवर्नमेंट की ये जो नीति, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी हैं, लोग बहुत तंग है। ऊपर जो मोदी जी की जो नीतियां अग्निवीर की, बताओ, अब बताओ कितनी, मैं तो बिल्कुल गलत समझता हूँ भाई। आप आज अपने को चाइना ने नाक में दम कर रखा है, और आज आज टाइम है अपने अपनी फौज को और मजबूत करने का। अब अग्निवीर जैसी स्कीम ला के फौज मजबूत होएगी? क्या मजबूत होएगी? आप ये बताओ, मैं सवाल करना चाहता हूँ राजनाथ सिंह जी से, डिफेंस मिनिस्टर से, भाई चाइनीज़ जो PLA है उनकी आर्मी, उनकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, 4 साल की। अब अग्निवीर जो है इनकी ट्रेनिंग है 6 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग लेके वो PLA चाइनीज़ आर्मी के खिलाफ उनको खड़ा करेंगे? मरवाने वाली बात होगी ना बिल्कुल ही। 6 महीने की ट्रेनिंग और उनकी 4 साल की ट्रेनिंग, और भविष्य सिक्योर नहीं, 4 साल बाद भविष्य अंधकार में है उनकी। तो हमारी फौज की तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए, अपने के भविष्य की और अपनी फैमिली की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। जिसने अंतिम सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की, क्या लगता है कि इस यात्रा से पूरे देश भर में और हरियाणा में किस तरह परिवर्तन होगा? देखो, बहुत ज़्यादा इस यात्रा का जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत ही फर्क पड़ा है। कर्नाटका में जीत हुई है राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद, और जो यात्रा हमारे हरियाणा में से भी गुजरी है, जहाँ जहाँ गुजरी है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, उससे
लोगों को सच्चाई पता लगी है और 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 पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह, जिन्होंने किसान की बात करें, जवान की बात करें या प्रत्येक वर्ग की बात करें, सरकार की नीतियों की बात करें, वर्तमान टोहाना के मंत्री की बात करें, उनके बयानों की बात करें, तो प्रत्येक सवाल का जवाब जो है पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने दिया। और कांग्रेस की टिकट को लेकर भी उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वे करवाएगी, पार्टी जिसे टिकट देगी वे पार्टी के साथ हैं। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।